आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक दृढ़ छड़ को 3 तारों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है से सममित लटकाया गया है। सिरों के दोनों तार तांबे के हैं तथा बीच वाला लोहे का है। तो तारों के व्यासों का अनुपात निकालिए तथा प्रत्येक का तनाव उतना ही रहना चाहिए, ऐसा प्रश्न के अनुसार कहा गया है। तो दोस्तों आवश्यकता अनुसार चित्र का निर्माण कर लेते हैं। चित्र के अनुसार क्या कहा गया है कि 3 तार है, तो चलिए 3 तार बना देते हैं जिनमें 2 मीटर की लंबाई है और दोनों तार तांबे के, बीच वाला लोहे का है। ठीक है, तो 2 तार यहाँ तांबे के बनाने पड़ेंगे और बीच वाला तार बनाना पड़ेगा लोहे का। ठीक है, चलिए बना देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये 3 प्रकार के तार है जिनमें 2 तार जो है वो तांबे के है और एक तार जो है वो बीच वाला, ठीक है, वो लोहे का तार है। ठीक है, ये जो है वो लोहे का तार है, बाकी के 2 तार जो है वो तांबे के तार है। ठीक है दोस्तों, इसको दृढ़ सिरे से लटका दिया और यहाँ पर जो 15 किलोग्राम का द्रव्यमान है उसको संलग्न कर दिया नीचे से। ठीक है, 15 किलोग्राम का द्रव्यमान। तो तीनों पे जो तनाव बल लगेगा वो सममित है बताया गया है, मतलब तीनों पे तनाव बल समान है, एक ही समान तनाव रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उसके लिए व्यासों का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों बात करें अगर यंग प्रत्यास्था गुणांक की, तो इसका मान क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। और प्रतिबल क्या होता है, क्षेत्रफल प्रति एकांक, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल F बटे ए। और ये विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, रेखीय अगर विकृति देखे तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों की लंबाई जो है वो समान है 2 मीटर। ठीक है, तो लंबाई समान होने से ये L बराबर क्या होगा, जो नियत राशि उसको यहाँ पर लिख देते चलिए। ठीक है, L हो गया नियत। और क्या नियत है, दोनों का जो A है मतलब क्षेत्रफल अनुप्रस्थ का, वो नियत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि व्यासों के अनुपात निकालने हैं, वही तो ज्ञात करने। बल अगर देखे तो उनमें तीनों में तनाव बल लग रहा है। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बल जो है वो नियत है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या देख सकते हैं, नियत राशि यहाँ पर बल देख लिए, लंबाई देख लिए, बच गया क्षेत्रफल और लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो प्रत्येक में तनाव उतना ही रहना चाहिए, ये भी नियत है। लंबाई में परिवर्तन, हाँ लंबाई में परिवर्तन जो है उस पे क्या है, ये भी नियत रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो द्रव्यमान लटकाया है ये द्रव्यमान क्या करेगा, अवश्य ही लंबाई में परिवर्तन करेगा, नीचे खींचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेल एल भी क्या हो गया दोस्तों, नियत, मतलब पूरी की पूरी विकृति जो है नियत हो गई। और ये निर्भर कर रही किस पे, क्षेत्रफल पे और यंग प्रत्यास्था गुणांक पे। ठीक है, तो हमने यंग प्रत्यास्था गुणांक को सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती किया हुआ है 1 बटे क्षेत्रफल के। ठीक है, या फिर क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती है यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 बटे ए ही बचेगा, बाकी सारी चीजें नियत हो जाएगी। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल को अगर लिखे व्यास के टर्म्स में, व्यास में क्यों, त्रिज्या में क्यों नहीं, क्योंकि व्यासों का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो व्यास के टर्म्स में अगर क्षेत्रफल लिखे वृत्त का, वृत्त परिच्छेद है हमने माना है, तभी व्यास याद करना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो व्यास होता है उस हिसाब से क्षेत्रफल होता है। पाई आर की घात 2, तो उसको पाई डी की घात 2 बटे 4 लिख सकते हैं, या फिर पाई बाई 4 व्यास की घात में 2। ठीक है, अब पाई बाई 4 क्या है, नियत राशि है, तो क्षेत्रफल जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है दोस्तों, वर्ग के, मतलब व्यास के वर्ग पर। ठीक है, अब व्यास के वर्ग पर निर्भर कर रहा है, इस तरीके से 1 बटे डी की घात 2 लिख सकते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक को। किस तरीके से, 1 बटे डी की घात 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। हमको व्यासों का अनुपात चाहिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान है ना, उसको लोहे और तांबे के लिए अलग अलग लिख के उसका अनुपात ले लेंगे। ठीक है, तो पहले तांबा बोले फिर लोहा बोले, इसलिए पहले तांबे का यंग प्रत्यास्था गुणांक रखेंगे, गामा सी लिख देते हैं उसको। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे आ जाएगा लोहे का। ठीक है, तो उसको गामा ए से लिख देंगे। ठीक, अब उसके पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, तो दोस्तों यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगेगा, बराबर का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो स्टील के मतलब लोहे का जो है डी एस की घात 2 वो ऊपर आ जाएगा, और जो तांबे का है वो नीचे आ जाएगा व्यास की घात में 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमको अनुपात चाहिए, तो घात में जो 2 है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल के लिख देंगे। ठीक है, पूरे की घात 2। ठीक, और यहाँ से पूरे की घात 2 को यहाँ दूसरे पक्ष में वर्गमूल में डालेंगे, लेकिन पहले मान रखना पड़ेगा गामा सी का। तो गामा सी का मान क्या है, चलिए आइए यहाँ पर लिख देते हैं, गामा सी बराबर 1.20 गुना 10 की घात में 11। ठीक है, वैसे ही गामा एस यानी कि लोहे के लिए मान निकाले तो मान आता है 1.90 गुना 10 की घात में 11। ठीक है, अब ये दोनों मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ आइए लिख देते हैं, यहाँ वर्गमूल जो वर्ग था उसको वर्गमूल करेंगे, तो ds बटे dc का मान क्या आ जाएगा दोस्तों,
वर्गमूल में गामा सी की जगह क्या मान है 1.20, तो आइए रख देते हैं 1.20 गुना 10 की घात में 11, और गामा एस की जगह क्या मान है 1.90 गुना 10 की घात में 11। अब इसको हल करते ही मान क्या प्राप्त होगा 0.7947। अब जैसा कि प्रश्न में पहले क्या दिया था कि यहाँ पर तांबा पहले दिया है, लोहा बाद में दिया है, ठीक है। तो तांबा बटे लोहा निकालना था, हमने लोहा बटे तांबा निकाल लिया है, ठीक है। तो तांबा बटे लोहा निकालने के लिए DC बटे DS करेंगे और इसका मान क्या हो जाएगा 1/0.7947, ठीक है। तो इस 7947 जो है दशमलव में उसको 1 से भाग देंगे दोस्तों, या फिर लिखेंगे उसको 1 के बटे में, तो मान हमको प्राप्त होगा लगभग 1.258 के बराबर। यही क्या है अनुपात है, जैसा कि प्रश्न में हमको ज्ञात करने बोला था दोनों के व्यासों के लिए। ठीक, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।